जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के इंतखाबात के पहले मरहले के लिए नामजदगी का आज आखिरी दिन। वोटिंग 18 सितंबर को। कांग्रेस ने 9 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 18 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त की जारी। कोलकाता इस्मत दरी कत्ल केस के खिलाफ तलबा तंजीमों का सेक्रेटरीट चलो मार्च आज। ममता हुकूमत से इस्तीफे का मुतालबा। डॉक्टरों की हिफाजत पर सुप्रीम कोर्ट की तश्कील करदा नेशनल टास्क फोर्स की आज पहली मीटिंग। झारखंड के साबिक वजीर आला चंपाई सोरेन 30 अगस्त को रांची में भारतीय जनता पार्टी में होंगे शामिल। कल वजीर दाखिला अमित शाह से की मुलाकात। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से मुतालिक सीबीआई केस में अरविंद केजरीवाल की अबूरी जमानत पर समाअत आज। राउज एवेन्यू कोर्ट ईडी की जिमनी चार्जशीट पर करेगी गौर। भारत और ब्राजील के दरमियान 90 मुश्तरका कमीशन की मीटिंग आज। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और ब्राजील के वजीर खारजा ओरोवेरा करेंगे इस मीटिंग की मुश्तरका सदारत। मीटिंग में स्ट्रैटेजिक शराकतदारी को आगे बढ़ाने पर होगी बातचीत। महकमा मौसमियात का मगरबी भारत के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट। गुजरात में मूसलाधार बारिश से सैलाब की सूरत हाल मजीद खराब। पूरे गुजरात में आज तमाम प्राइमरी स्कूल रहेंगे बंद। रूस के हमले के बाद यूक्रेन जवाबी कार्रवाई पर गौर कर रहा है। रूस के हमले से यूक्रेन में पानी और बिजली की सप्लाई मुतासिर। अमेरिका, बरतानिया और नेटो ने हमले को गैर जिम्मेदाराना करार दिया। सुमित नागल यूएस ओपन टेनिस के पहले राउंड में शिकस्त के बाद बाहर। अलेक्जेंडर ज़ोरेव पहुंचे अगले राउंड में। वुमेन सिंगल में दिफाई चैंपियन कोकोगाव दूसरे राउंड में पहुंची। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात का पहला मरहला 18 सितंबर को है और उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन लड़ने वाली तमाम सियासी जमातों ने इस मरहले के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इस मरहले में अनंतनाग, शोपियां, कुलगाम, रामबन, किश्तवाड़ और डोडा अजला की 24 असेंबली सीटों पर वोटिंग होगी। आज कागजात नामजदगी जमा कराने के बाद कल कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल की जाएगी। कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 30 अगस्त है। इंतखाबात के दूसरे मरहले में 26 सीटों पर 25 सितंबर को वोटिंग होगी और तीसरे मरहले में 40 सीटों पर 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी, जबकि नताइज का ऐलान 4 अक्टूबर को किया जाएगा। और कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के लिए 9 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की है। कांग्रेस ने तराल से सुरेंद्र सिंह चन्नी, देवसर से अमानुल्लाह मंटो, दुरू से गुलाम अहमद मीर, अनंतनाग से पीरजादा मोहम्मद सैयद, अंद्रवाल से शेख जफरुल्लाह, भद्रवा से नदीम शरीफ, डोडा से शेख रियाद, डोडा मगरबी से डॉक्टर प्रदीप कुमार भगत, बानिहाल से वक़ार रसूल वान को अपना उम्मीदवार बनाया है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान सीटों की तकसीम हुई है। कांग्रेस 32 सीटों पर और नेशनल कॉन्फ्रेंस 51 सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के लिए 18 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पामपोर से रिटायर्ड जस्टिस हुसैन मसूदी, पुलवामा से मोहम्मद खलील बंद, राजपुरा से मुहिनुद्दीन मीर, जैनपुरा से शौकत हुसैन गनी, शोपिया से शेख मोहम्मद रफ़ी, डीएचपुरा से सकीना इटू, देवसर से पीरजादा फिरोज़ अहमद, लाड़ू से चौधरी जफ़र अहमद, अनंतनाग वेस्ट से अब्दुल मजीद लादमी और बजबहेड़ा असेंबली सीट से डॉक्टर बशीर अहमद वेरी को अपना उम्मीदवार बनाया है। अगली खबर कोलकाता से। कोलकाता इस्मत दरी और कत्ल केस के खिलाफ मगरबी बंगाल स्टूडेंट सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन आज रियासती सेक्रेटरीट की तरफ मार्च करेगी। इसमें हज़ारों तलबा और कारकुनान कॉलेज चौक से रियासती सेक्रेटरीट तक मार्च करेंगे। मार्च का बुनियादी मकसद वज़ीर आला ममता बनर्जी के इस्तीफे और मुजरिमों की गिरफ्तारी का मुतालबा है। दूसरी जानिब रियासती इंतज़ामिया ने इसे रोकने के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम भी किए हैं। रियासती सेक्रेटरीट के अंदर और उसके आसपास 5000
के आसपास पुलिस एहलकारों की तैनाती होगी। आईजी और डीआईजी रैंक के 21 पुलिस अफसरान को सिक्योरिटी की खुसूसी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। मेडिकल वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ और उनके काम के हालात के हवाले से सिफारिशात देने के लिए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तश्कील दी गई नेशनल टास्क फोर्स का आज पहला इजलास होगा। ये मीटिंग नई दिल्ली में होगी। हुकूमत हिंद के काबीना सेक्रेटरी मीटिंग की सदारत करेंगे। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी, नेशनल मेडिकल कमीशन के चेयरमैन, सर्जन वाइस एडमिरल आर सुरेन, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डायरेक्टर डॉक्टर एम श्रीनिवास और एम्स में न्यूरोलॉजी की साबिक प्रोफेसर डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव टास्क फोर्स के अरकान में शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के आरजीकर मेडिकल अस्पताल के डॉक्टर की इस्मत दरी और कत्ल से मुतालिक केस की समाअत के दौरान तिब्बी अमले की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए नेशनल टास्क फोर्स तश्कील दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस टास्क फोर्स को 3 हफ्तों में अबूरी रिपोर्ट और 2 माह में हतमी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है। बहुजन समाज पार्टी की कौमी एग्जीक्यूटिव की मीटिंग आज लखनऊ में होने जा रही है। इस मीटिंग में मायावती को एक बार फिर पार्टी का कौमी सदर मुंतखब किए जाने का इम्कान है। मायावती 2003 से मुसलसल पार्टी सदर हैं। इससे पहले कल बीएसपी ने मायावती के फाल सियासत से रिटायर होने की खबरों को अफवाह करार देते हुए कहा कि जब से आकाश आनंद को कुछ खास हालात में बीएसपी का जानशीन बनाया गया है, मुखालफिन झूठी खबरें फैला रहे हैं। ज़राए के मुताबिक नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग में नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को मजीद कई रियासतों की इंतखाबी मुहिम की जिम्मेदारी दी जा सकती है, यानी पार्टी में उनका कद बढ़ाया जा सकता है। इस मीटिंग में मरकजी और रियासती इकाइयों के सीनियर ओहदेदारों को भी बुलाया गया है। झारखंड के साबिक वजीर आला और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सीनियर लीडर चंपाई सोरेन 30 अगस्त को रांची में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। आसाम के वजीर आला और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के इंतखाबी इंचार्ज हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया पर इस बात का ऐलान किया। चंपाई सोरेन ने अपने साथ कल नई दिल्ली में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। हाल ही में चंपाई सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की क़यादत पर उनकी तौहीन का इल्ज़ाम लगाया था। और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। दिल्ली की मुबैना एक्साइज पॉलिसी से मुतालिक सीबीआई केस में अरविंद केजरीवाल की अबूरी जमानत पर आज समाअत होगी। इससे कबल समाअत के दौरान दिल्ली के राउज़ेवनी कोर्ट ने केस की समाअत आज के लिए मुलतवी कर दी थी। 27 अगस्त को उसने कहा था कि अदालत को इसी दिन केजरीवाल और दीगर के खिलाफ ईडी की तरफ से दाखिल करदा ज़िमनी चार्जशीट पर भी गौर करना है। भारत और ब्राज़ील के दरमियान मुश्तरका कमीशन की नवी मीटिंग आज नई दिल्ली में होगी। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर और ब्राज़ील के वज़ीर ख़ारजा मोरोवेरा इस इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। मुलाकात में दोनों फ़रीक़ैन मजमूई स्ट्रैटेजिक शराकतदारी को वसअत देने पर भी बात करेंगे। इसके अलावा ब्राज़ील के वज़ीर ख़ारजा का आज वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर से बाहिमी मुलाकात का भी प्रोग्राम है। जब से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली मरकज़ी हुकूमत ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम शुरू की है, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में काम करने वाले मरकज़ी मुलाजमीन में जोश खरोश का माहौल है। मुलाजमीन का कहना था कि नई पेंशन स्कीम में जिस तरह ख़ानदान और मुस्तक़बिल के तहफ़्फ़ुज़ को मद्देनज़र रखा गया है, वो एक खुश आइंद कदम है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम, उसके अंदर दोनों प्रेजेंट है। एम्प्लॉइज़ के लिए एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी और उनका डिग्निटी प्रोटेक्ट होगा। और अभी सदर्न रेलवे में ज़्यादातर 62,700 पीपल, उनको एक ऑप्शन मिलेगी और वो लोग यूनिफाइड पेंशन स्कीम को चुन करके सब इस न्यू स्कीम के बेनिफिशियरीज होंगे। हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो अनाउंस किया यूपीएस यूनाइटेड पेंशन स्कीम, तो मैं तो बोलूँगा बहुत अच्छा है। जब मैंने 25 साल नौकरी करके भी मैंने रिटायर्ड लिया, उसके बाद मेरे को मेरा लास्ट जो बेसिक है उनमें से 50% प्लस डीए मिलेगा मेरे को। अगर मान लीजिए मेरा कुछ भी हो जाएगा कि मेरा फैमिली को 60% का फैमिली पेंशन मिलेगा। अगर मैंने 10 साल जॉब करके भी छोड़ देता हूँ, मेरे को 10,000 का पेंशन मिलेगा। तो मैं ये तो बोलूँगा कि सभी हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट का सभी कर्मचारी के लिए बहुत बड़ा खुशखबर है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसमें हम लोग रिटायरमेंट के बाद में एक फिक्स्ड अमाउंट, जैसे हम लोगों का लास्ट मंथ का सैलरी का 50% प्लस डीए हम लोग हर महीने पेंशन का तरफ मिलेगा। लेकिन ओपीएस में भी ऐसा ही था, जो
बेसिक का 50% प्लस डीए हम लोगों को मिलता था, अभी यूपीएस में भी वैसे ही हम लोगों को मिलेगा। तो ये अभी बहुत अच्छा सिस्टम है। हम लोगों का लास्ट महीने का जो सैलरी बनेगा उससे 50% प्लस डीए ऐसा बन के हम लोग एक निश्चिंत रूप में हम लोग रिटायरमेंट के बाद में हम लोगों का ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इसी के लिए ये स्कीम बहुत अच्छा है। अगली खबर लद्दाख से। लद्दाख में 5 नए अजला की तश्कील होने जा रही है और वहाँ के मकामी लोग इस बात से काफ़ी खुश हैं। काफ़ी जोश खरोश का माहौल है। उनका कहना है कि नए अजला की तश्कील से अवाम को सहूलतें और मौक़े की फराहमी में मदद मिलेगी। आइए देखते हैं इस सिलसिले में वहाँ के मकामी अफराद का रद्द अमल। थैंक यू बोलना चाहता हूँ मोदी जी और अमित शाह जी और जनरल सिंह नमग्याल जी तीनों को बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और बोले जाए तो अभी ख़ास से खास हम ज़ांस्कर वासियों के लिए हम जब पहले से बहुत सालों पहले से हम लोग बहुत उम्मीद था कि हम लोग को एक डिस्ट्रिक्ट चाहिए था, इसलिए हम लोग ज़ांस्कर वासियों के बहुत अच्छा हुआ कि अभी ये डिस्ट्रिक्ट मिलने से बहुत अच्छा हुआ। यहाँ में रजिस्टर करना होता है जो भी काम, वो अभी आसान हो जाएगा। लद्दाख के खासकर ज़ांस्कर और नुब्रा की ये डिमांड पहले से रहा है कि डिस्ट्रिक्ट का, तो वो फुलफिल होना एक बहुत बड़ी बात है। तो हम तो खुश है कि अच्छा ही होगा बॉर्डर के लोगों के लिए, टाइम बचेगा, एजुकेशन अच्छा होगा और ख़ासकर जो रेवेन्यू रिलेटेड इश्यूज़ है। लद्दाख के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ताशीर गैलिसन ने 5 नए अजला की तश्कील पर कहा कि ये फैसला लद्दाख के लोगों के लिए तारीखी है। मकामी लोग बरसों से ये मुतालबा कर रहे थे। मैं समझता हूँ यूटी बनने के बाद से जो है, जो बॉर्डर में जो बॉर्डर स्ट्रेंथन, बॉर्डर के सिक्योरिटी स्ट्रेंथन होने में जो काम हुआ है ना जी, आप कभी सोच ही नहीं सकते हैं। जो पहले इतने सालों में नहीं हुआ वो इतने शॉर्ट स्पेन में, और उसके पीछे विजन था हमारे प्राइम मिनिस्टर का। और जो है वहाँ की सीमा तभी सुरक्षित रह सकता है जब सीमा पे बैठने वाले लोग आप जो है सुरक्षित के साथ साथ वो आप प्रोग्रेस करेंगे। इसी विचार के साथ जो है इन डिस्ट्रिक्ट को भी, जो बॉर्डर इलाके में जो डिस्ट्रिक्ट बन रहा है उस विचार के साथ बनाया। तो पूरे बॉर्डर एरिया को एक लंबे दूर अंदेश सोच के साथ जो है ये सारा स्ट्रेटेजिकली कर रहा है। और अब बात करते हैं मौसम की। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिल्ली में अगले 5 दिन में हल्की बारिश होने का इम्कान है। दूसरी तरफ महकमे ने गुजरात, राजस्थान, मगरबी मध्य प्रदेश, गोवा, साहली कर्नाटक, जनूबी कर्नाटक और वस्ती महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में ज़्यादा बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे ने कहा है कि सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पंजाब के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश हो सकती है। दूसरी तरफ जनूबी भारत में भी केरला, साहिली आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में अगले 3 दिनों के दौरान ऐसी ही सूरत हाल रहेगी। मशरक़ी और शुमाल मशरक़ी भारत में झारखंड, बिहार, उड़ीसा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और अंडमान और निकोबार जज़ाइर में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश का इम्कान है। और इस बीच गुजरात में सैलाब की तबाहकारियों से हालात ख़राब हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से पूरी रियासत में निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम होकर रह गया है। महकमा मौसमियात ने गुजरात में तेज़ बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। गुजरात में पहले ही शदीद बारिशों की वजह से सैलाबी सूरत हाल है। शदीद बारिश के अलर्ट के बाद रियासत के तमाम प्राइमरी स्कूल आज बंद रहेंगे, जबकि सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूलों को खोलने या बंद करने का फैसला ज़िला इंतज़ामिया पर छोड़ दिया गया है। गुजरात में इंतहाई तेज़ बारिश की वार्निंग के पेश नज़र चीफ सेक्रेटरी राजकुमार की सदारत में एक जायज़ा मीटिंग हुई। सौराष्ट्र, कच्छ और वस्ती गुजरात में मुमकिन बारिश के असरात का जायज़ा लेते हुए उन्होंने तमाम अजला की इंतज़ामिया को ज़रूरी तैयारी और चौकसी अख्तियार करने की भी हिदायत दी है। तमाम मुतालिका महकमों को बारिशों के बाद पानी जमा होने, बीमारियों के फैलाव को रोकने और बिजली की फराहमी की बहाली के हवाले से चौकस रहने की हिदायत दी गई है। वडोदरा डिवीज़न के बाजोआ स्टेशन पर शदीद बारिश से पानी जमा होने की वजह से रेल ट्रैफिक भी मुतासर है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला ने सैलाब की सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए कल गुजरात के वज़ीर आला से बातचीत की। बांग्लादेश की कई सियासी जमातें और मीडिया इदारे ये खबर फैला रहे हैं कि भारत ने फर्रका बैराज का गेट खोल दिया है, जिसकी वजह से बांग्लादेश में सैलाब आ गया है। इस खबर के हवाले से महकमा खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा है कि हमने फर्रका बैराज का गेट खोलने की मीडिया रिपोर्ट देखी है।
फराक्का डैम को इसलिए खोला गया था ताकि 11 लाख क्यूसिक से ज्यादा पानी नीचे की तरफ से अपने कुदरती रास्ते से गंगा में बह सके। ये काम मौसमी वाकया है। ये समझना चाहिए कि फराक्का सिर्फ एक बैराज है, डैम नहीं है। जब भी पानी की सतह तालाब की सतह पर पहुंचती है तो जो भी पानी आता है वो बाहर चला जाता है। इसका ढांचा सिर्फ 40,000 क्यूसिक पानी को फराक्का कैनाल में मोड़ने के लिए है, जो कि मरकजी गंगा पद्मा नदी पर गेट्स के निज़ाम का इस्तेमाल करते हुए एहतियात से किया जाता है, जबकि बाकी पानी मरकजी दरिया में बहता है और बांग्लादेश को जाता है। प्रोटोकॉल के मुताबिक डेटा को बांग्लादेश में मुताल्लिका जॉइंट रिवर कमीशन हुक्काम के साथ बाकायदा और बर वक्त बुनियादों पर शेयर किया जाता है। इस बार भी ऐसा ही किया गया है। अगली खबर, जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में इस्तेसाल से मुतालिक अदाकाराओं के इंकशाफात के बाद केरला में सियासत गर्म हो गई है। पिनराई विजयन हुकूमत के खिलाफ रियासत में मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज हो रहा है। दरअसल रिपोर्ट के एक हफ्ते के अंदर 2 फिल्मी शख्सियात ने मलयालम मूवी आर्टिस्ट एसोसिएशन से इस्तीफा दे दिया है। देखिए ये तफसीली रिपोर्ट। जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट पर केरला की फिल्म इंडस्ट्री और सियासी हलकों में हंगामा बरपा हो गया है, जिसमें मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में खवातीन के साथ इम्तियाजी सुलूक, इस्तेहसाल और जिनसी तौर पर हरासा किए जाने का इंकशाफ किया गया है। कई अदाकाराएं सिनेमा की दुनिया के मारूफ शख्सियात पर जिनसी हरासानी का इल्ज़ाम लगा रही हैं। सीनियर मलयालम अदाकार सिद्दीक ने एक अदाकारा की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात के बाद एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट के जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। मारूफ फिल्मसाज रंजीत को केरला चलचित्र अकेडमी के सदर के ओहदे से भी दस्तबरदार होना पड़ा है। CPIM MLA M मुकेश और अदाकार जयसूर्या समेत कई मशहूर शख्सियात के खिलाफ इल्जामात के बाद रियासत भर में मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज किया जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने कोल्लम में एहतजाजी मार्च निकाला। बीजेपी लीडर V मुरलीधरन ने रियासती हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो इस्तेसाल का इल्ज़ाम लगाने वालों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही हैं। The victims of the sexual harassment in the Malayalam film industry have come out openly. It's more than 48 hours that these statements have been made in public. But the police or the government has not decided till now to register the FIR. Government is trying to protect the people who have been accused of such harassment. कायदे हिस्ब इख्तिलाफ VD सतीशन ने रियासती वजीर सकाफत साजी चिरियान के इस्तीफे का मुतालबा किया है। सतीशन ने मुल्जिम पर मुतासरीन की तौहीन और मुल्जिम को तहफ़्फ़ुज़ देने का इल्ज़ाम भी आयद किया है। Government has been hiding the report for the last nearly 5 years. In the report, so many actresses, those who are working in the field of film, Malayalam film, they made their complaints to the committee. From the report itself, it is very clear that a series of offences have been already committed. Unfortunately, government is not ready to investigate into the allegations in the Justice Hema Committee. That itself is very clear that government is trying to save the culprits. They are trying to protect the culprits. इस बीच साउथ सिनेमा के सुपरस्टार पृथ्वीराज सुकुमारन ने जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट पर कार्रवाई की उम्मीद जाहिर की है। All of them need to be taken into account quite seriously. Absolutely. I mean, if allegations have been made, thorough investigations need to be followed up with. And if these investigations lead to the allegations being proven right, proven correct, there has to be exemplary punishments handed out. On the other hand, if the allegations are false, even then there will have to be exemplary punishments handed out on the other side of it. Either way, these allegations need to be treated with the utmost seriousness, and I truly hope that this is the beginning of a process that will clear up all the murk that there is in front of us. केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है कि अभी तक इस मामले में कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई है। उन्होंने कहा है कि वजीर आला पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि शिकायत दर्ज होने के बाद कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। Chief Minister has already announced that if people come forward with the specific complaints, then law will take its course.
मलयालम सिनेमा में खवातीन के इस्तेसाल पर जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट ने केरला के बाएं बाजू की हुकूमत को बेनकाब कर दिया है। अब जबकि मुतासिरा अदाकाराएं खुलकर सामने आ रही हैं, तवक्को है कि विजयन हुकूमत इंडस्ट्री में हरासानी से पाक माहौल पैदा करने के लिए यकीनी तौर पर सख्त कार्रवाई करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट डीडी न्यूज़। और आइए अब जानते हैं आलमी खबरें। बलोच लिबरेशन आर्मी ने बलूचिस्तान में 130 पाकिस्तानी फौजियों को हलाक करने का दावा पेश किया है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने 36 घंटों के अंदर 2 अलग अलग हमलों में 68 अस्करियत पसंदों और 62 फौजी एहलकारों को हलाक करने का दावा किया है। इस दौरान उन्होंने बेला कैंप और बलूचिस्तान के दरमियान हाईवे पर कब्जा करने का भी दावा किया है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने इससे मुतालिक वीडियो भी जारी की हैं। और अब पेश है दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। और उर्दू अखबारात की जायज़े में जो पहली खबर हम ले रहे हैं वो है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से, और ये खबर 12वीं की हतमी मार्कशीट में तब्दीलियों का इम्कान। एनसीईआरटी के इदारा परख ने पेश की रिपोर्ट। परख ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मुल्क के तालीमी निज़ाम में तब्दीली लानी चाहिए और इसके अंदर 9वीं, 10वीं, 11वीं और को 12वीं के साथ जम करके फ़ाइनल मार्कशीट पेश करने की तजवीज़ की गई है। इसके बाद की जो अगली खबर है वो रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से, और ये माओ नवाज़ों से मुतालिक है। 25 माओ नवाज़ों ने खुद सुपुर्दगी की है। तीसरी खबर का रुख करते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से। अगली खबर, पाकिस्तान में 3 दहशतगर्दाना हमले हुए हैं जिसमें 39 हलाक। BLA पर इन हमलों का शुबा किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। कोलकाता स्मद्दरी और कत्ल मामले के मुलजिम ने इकबाल जुर्म कर लिया है। और इसके बाद की जो खबर वो हमारा समाज से, गुजरात के कई अजला में सैलाबी सूरत हाल, कई रियासतों में शदीद बारिश का इम्कान, गंगा खतरे के निशान से ऊपर और इस सिलसिले में रेड अलर्ट जारी। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। साबिक प्रिंसिपल RG कर मेडिकल कॉलेज के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। माली बेज़ाब्तियों के मामले में भी संदीप घोष पर CBI का एक्शन। इसके बाद की जो खबर, सहाफ़त से फर्जी ईमेल और नोटिस से होशियार रहने की अपील। साइबर फ्रॉड से वाबस्ता जासूसों की हरकत के मद्देनज़र हुकूमत ने जारी किया अलर्ट। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। खित्ते लद्दाख में 5 नए अजला के क़याम का ऐलान कर दिया गया है। लोगों में काफ़ी जोश व खरोश। और इसके बाद की अगली सुर्खी, कश्मीर में 83 सीटों पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में बनी बात। आगे बढ़ते हैं अगली सुर्खी की तरफ। तमाम की वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात, यौम तासीस में शिरकत की दी दावत। और अखबारात के जायज़े के बाद अब हम रुख करेंगे खेल के मैदान का। साल का चौथा ग्रैंड स्लैम US ओपन शुरू हो गया है। इस मुकाबले के इब्तदाई राउंड के मैच खेले जा रहे हैं। भारत के सुमित नागल का सफ़र पहले ही राउंड में शिकस्त के साथ ख़त्म हो गया। सुमित को डच खिलाड़ी टेलॉन ग्रासिपुर ने 1-6, 6-3, 7-6 के फ़र्क से मात दे दी। इस बीच ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थीम भी पहले राउंड के मैच में शिकस्त के साथ मुकाबले से बाहर हो गए हैं। उन्हें अमेरिका के बेन शेल्टन ने शिकस्त दी है। US ओपन में खेले गए एक और मेन सिंगल मैच में अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने अपनी मुहिम का आगाज़ जीत के साथ किया है। ज़वेरेव ने जर्मन खिलाड़ी को शिकस्त देकर अगले राउंड में दाखिला हासिल किया। बात करेंगे ख़वातीन के मुकाबले की, जिसमें अमेरिका की कोकाफ ने अपने मुहिम का शानदार आगाज़ करते हुए पहले राउंड के मैच में रूस की वारवरा गाराचोवा को शिकस्त देकर दूसरे राउंड में अपनी जगह बना ली है। और अब मौसम का हाल।
और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।